नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल BNI लाइव में। आज है 13 अक्टूबर 2025, सोमवार, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच का तीसरा दिन, टीम इंडिया का दबदबा कायम। रविवार को तीसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रन पर समेट दिया। कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत को 270 रनों की मजबूत बढ़त मिली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। वहीं रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए। पहली पारी में भारत ने 518/5 पर पारी घोषित की थी। टीम इंडिया अब जीत की दहलीज पर खड़ी है। पी चिदंबरम का बड़ा बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत तरीका। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि इसमें सेना, पुलिस और खुफिया विभाग भी शामिल थे। उनका यह बयान अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल गैंगरेप केस, मेडिकल स्टूडेंट से दरिंदगी, 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। घटना 10 अक्टूबर की रात हुई थी, जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ डिनर पर निकली थी। कैंपस गेट पर मौजूद 3 युवकों ने उसे जबरन रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, मैं अंतिम सांस तक मोदी जी के साथ रहूंगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा, मैं NDA के साथ था, हूं और रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अंतिम सांस तक रहूंगा। बिहार में सीट बंटवारे पर चल रही नाराजगी अब खत्म होती दिख रही है। बीजेपी ने मांझी की नाराजगी दूर कर ली है। अब बिहार में NDA एकजुट नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर मंथन, लालू और तेजस्वी दिल्ली में। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा, बातचीत चल रही है, जल्द सब तय होगा। बिहार की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर अब हलचल तेज है। फ्लाइट में लालू राबड़ी और तेजस्वी की बैठक की तस्वीरें वायरल। पटना से दिल्ली जाते वक्त फ्लाइट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव साथ नजर आए। फ्लाइट में तेजस्वी कांग्रेस लीडर अखिलेश सिंह से भी गहन बातचीत करते दिखे। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है। DGCA का आदेश, एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की दोबारा जांच। DGCA ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि हाल ही में जिन बोइंग 787 विमानों में पावर कंडीशनिंग मॉड्यूल बदला गया है, उनकी रैम एयर टरबाइन की फिटिंग और कंडीशन की दोबारा जांच की जाए। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। केरल बना देश का रोल मॉडल, खत्म की अत्यंत गरीबी। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से केरल ने अत्यंत गरीबी पूरी तरह समाप्त कर दी है। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर को की जाएगी। केरल दक्षिण एशिया का पहला राज्य बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा में IPS पूरन कुमार सुसाइड केस पर बवाल। चंडीगढ़ में IPS पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रविवार को महापंचायत में हंगामा मच गया। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के मंच से दिए बयान के बाद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। महापंचायत में तनाव के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिल्मफेयर अवार्ड 2025, लापता लेडीज ने रचा इतिहास। अहमदाबाद में हुए 70वें फिल्मफेयर अवार्ड में फिल्म लापता लेडीज ने 14 अवार्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, आलिया भट्ट को जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
लापता लेडीज अब फिल्म फेयर इतिहास की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। दिल्ली में तालिबान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला पत्रकार भी शामिल। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया। यह पहली बार हुआ है जब तालिबान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं फ्रंट रो में बैठीं। हुंडई वेन्यू का नया अवतार 4 नवंबर को लॉन्च। हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू का सेकंड जनरेशन मॉडल 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। नई वेन्यू में 10.25 इंच का डुअल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और अडास जैसी हाईटेक सुविधाएं होंगी। एसयूवी मार्केट में अब फिर से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। स्वदेशी टेक्नोलॉजी की ओर भारत, अमित शाह ने अपनाया जोहो मेल। अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले अब भारतीय टेक कंपनी जोहो मेल चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अपना ईमेल जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। अब देसी टेक्नोलॉजी को मिल रहा है सरकारी समर्थन और जनविश्वास। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, भारत में टेक्नोलॉजी की नई उड़ान। दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दूसरे दिन एआई, रोबोट, स्मार्ट ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम और हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस जैसे कई इनोवेशन पेश किए गए। भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स जगत से दुखद खबर। 18 साल के नेशनल एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह ट्रेनिंग के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देश भर में खिलाड़ियों की फिटनेस पर अब सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी का विवादित बयान, पीड़िता रात को 12:30 पर बाहर क्यों थी? दुर्गापुर गैंगरेप केस पर ममता बनर्जी ने कहा, पीड़िता रात में बाहर क्यों निकली, इस पर भी जांच होनी चाहिए। उनका यह बयान विवादों में घिर गया है और विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 शुरू। भारतीय सेना की 120 सैनिकों की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मिलेगा नया आयाम। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के नए राष्ट्रपति को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैट्रिक हर्मिनी को सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे, हिंद महासागर हमारी साझी विरासत है। भारत सेशेल्स संबंधों में आएगी नई ऊर्जा। पाकिस्तान अफगान सीमा पर फिर तनाव, गोलीबारी में कई चौकियों पर कब्जा। अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़प हुई। तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया। सीमा पर तनाव बढ़ा, दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर है। भारत ने 6G की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन। भारत ने 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 6G दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अब 6G रिसर्च और डेवलपमेंट में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में यह घोषणा देश के लिए गर्व का क्षण बनी। आरटीआई कानून के 20 साल, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। आरटीआई कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इस कानून को कमजोर किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने आरटीआई प्रक्रिया को और डिजिटल बनाया है। आज पूरे देश में आरटीआई की उपयोगिता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत समझौता लागू, 10 लाख नौकरियों की उम्मीद। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के बीच हुआ समझौता अब लागू हो गया है। 15 साल में 8.87 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 10 लाख नई नौकरियों की उम्मीद। यह समझौता मेक इन इंडिया को और मजबूती देगा। रेलवे में एआई सिस्टम, ट्रेन में चलते चलते खराबी का पता लगाएगा रोबोट। भारतीय रेलवे ने नई तकनीक अपनाई है। एआई आधारित रोबोट अब ट्रेन के चलते वक्त ही इंजन, ब्रेक और पहियों की खराबी का पता लगा सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता दोनों में आएगा सुधार। आईएमडी की बड़ी उपलब्धि। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम पूर्व चेतावनी प्रणाली के जरिए करीब 250 रुपए करोड़ की बचत की है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस सफलता की सराहना की और कहा कि अब भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने ई-गवर्नेंस और स्वच्छता प्रयासों की भी तारीफ की। स्वच्छता कार्यक्रम 5.0 में 50 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने लॉन्च की नई कृषि परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में
पीएम धनधान्य कृषि योजना के तहत 947 रुपये करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह अभियान पशु स्वास्थ्य और डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देगा। साथ ही 219 रुपये करोड़ की एक और परियोजना की आधारशिला रखी गई, जो कृषि क्षेत्र में निवेश का नया अध्याय है। आरपीएफ ने दिखाई फिटनेस की ताकत। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित वेदांता हाफ मैराथन 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया। 26 कर्मियों की टीम, जिनमें 5 महिला अधिकारी शामिल थीं, ने डीजी सोनाली मिश्रा के मार्गदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बल में अनुशासन, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था। गोवा पर्पल फेस्ट में दिव्यांगजनों के लिए नई पहलें। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में सुनने, पढ़ने और लिखने में सुगमता बढ़ाने के लिए 3 ऐतिहासिक पहलें शुरू की गईं। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों की शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे समावेशी भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। राम मंदिर पर फहराई जाएगी धर्मध्वजा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण मंदिर शिखर पर धर्मध्वजा फहराएंगे। ध्वजा पर सूर्यवंश का प्रतीक और कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित रहेगा। समारोह में आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत और कई संत महात्मा भी उपस्थित रहेंगे। पवन सिंह की पत्नी राजनीति में उतरेंगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से उतरने की तैयारी में है। उनके पिता ने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें अपनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की और करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना भी की। जुंडीए में सीट बंटवारा तय। लंबे इंतजार के बाद बिहार जुंडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें मिलीं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6 से 6 सीटें दी गई है। यह समझौता ओनडीए के भीतर एकता और चुनावी मजबूती का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने की पीएम मोदी से मुलाकात। अमेरिका के नए नॉमिनेटेड राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान गोर ने पीएम मोदी को एक खास तस्वीर भेंट की, जिसमें मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य था। तस्वीर पर ट्रंप का हस्ताक्षर और संदेश भी लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी, आप महान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोर का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है गोर के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध और भी मजबूत और रणनीतिक बनेंगे। इस हफ्ते बाजार में तेजी की उम्मीद। 17 अक्टूबर अहम महंगाई से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स तय करेंगे चाल। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। 17 अक्टूबर निवेशकों के लिए अहम दिन रहेगा, क्योंकि इसी दिन सितंबर महीने की महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। अगर महंगाई में गिरावट आती है तो ब्याज दरों में राहत की उम्मीद बढ़ेगी, जिससे बाजार को मजबूती मिल सकती है। वहीं आंकड़े उम्मीद से खराब रहे तो दबाव बन सकता है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड और डॉलर की चाल भी इस हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे। विमेस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार, सेमीफाइनल की राह मुश्किल। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए। ओपनर स्मृति मंधाना 80 और प्रतिका रावल 75 ने शानदार शुरुआत दी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट लिए, 5/40, और भारत की टीम को दबाव में रखा। रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया, सिर्फ 3 विकेट खोकर 1 ओवर बचते हुए। इस जीत के लिए कप्तान अलिसा हीली की धमाकेदार पारी रही। 142 रन 107 गेंदों की नाबाद पारी ने टीम को विजयी स्तर तक पहुंचाया। यह मैच महिला ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी सफल पीछा बन गया है और इसने ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंचा दिया। आप देख रहे थे बीएनआई लाइव न्यूज, सच्ची और ताजा खबरों का भरोसेमंद स्रोत। धन्यवाद दर्शकों, फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बीएनआई लाइव न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।